देखिए, बहुत लोग ऑकल्ट साइंस में, कुंडली अवेकनिंग में, स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं। बहुत लोगों को इच्छा होती है कि हम सब ये कार्य करें, लेकिन आज जैसा कि आप सबको पता है कि ये सब एक समग्र विज्ञान है। यहाँ एक हर चीज़ एक पैरेलली किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी होती है, और जब वो सारी अलाइन होती हैं तब आप स्पिरिचुअलिटी में या ऑकल्ट साइंस में या इस आध्यात्म की जो दुनिया है उसमें आगे बढ़ पाते हैं। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। सबको पता है कि प्लैनेट्स की जब स्पेशल कंडीशन होती है, विशेष दशाएं होती हैं, तब स्पिरिचुअलिटी में, ऑकल्ट साइंस में या कोई भी तंत्रोक्त कार्य में आगे बढ़ा जाता है। जब इंसान के ग्रह, दशा, नक्षत्र एक विशेष अलाइन होते हैं, तब इन चीज़ों में हमारी तरक्की होती है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जय माता की। माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम ऐसे ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी कुंडली में अगर स्ट्रांग है या उनकी दशाएं चल रही हैं, तब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, पहला ग्रह होता है जुपिटर। जुपिटर अगर आपका मजबूत है तो आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा जो व्यक्ति होगा वो साधु टाइप का, आपने पता होगा जुपिटर किसको किस ग्रह, किस देवता को इंगित करता है, यानी देवगुरु बृहस्पति को इंगित करता है। और जब देवगुरु बृहस्पति को इंगित करता है तो उनमें देवगुरुओं के जैसे लक्षण प्राप्त हो जाते हैं। ना उसको प्रपंच में पढ़ना होता है, बहुत ही उदारवादी, और उसमें ये इंट्यूशन पावर और आध्यात्मिकता की चीज़ें नेचुरल बॉर्न होती हैं। तो अगर आपका जुपिटर है, अच्छा है, तो आप आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा ग्रह होता है मून। जिसका मून अच्छा होता है तो मून इंट्यूशन पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी है तो आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन, आपकी सिद्धियाँ, रिद्धियाँ, जो भी आप आध्यात्मिकता में करते हैं, उनको बहुत जल्दी महसूस करने लगते हैं और आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा ग्रह होता है आपका शुक्र। शुक्र में सारे गुण देवगुरु बृहस्पति जैसे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ गुण जैसे लग्जरी, अच्छे काम करते करते साथ में गलत काम भी करके धनार्जन करना, मैं उसमें कोई संकोच ना करना, ये शुक्र ग्रह कराता है। लेकिन शुक्र ग्रह आपको, अगर आपका मौजूद है तो आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से जा सकते हैं। फिर होता है शनि। अगर आपका शनि है, शनि एक न्यायप्रिय देवता है, जब भी शनि की दशा आती है तो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है। शनि की दशा आएगी यानी आपका परीक्षा की घड़ी आ गई। अब जब आप परीक्षा की घड़ी आती है तो हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? आप सबको पता है कि हम परीक्षा की घड़ी में सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। जब भगवान को याद करेंगे तो हम भगवान के पास जाने की चेष्टा करेंगे और हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। लास्ट ग्रह होता है राहु, जिसे कलयुग का राजा भी कहा जाता है। राहु अच्छा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, आपको राजा बना देगा, और ख़राब है तो आपको सारे उल्टे उल्टे काम कराएगा। तो जितने भी हम तंत्रोक्त कार्य करते हैं, लोग जो भी लोग इस फील्ड में होते हैं, तंत्रोक्त कार्य में, तांत्रिक क्रियाओं में,
इनमें, तो उनमें अक्सर देखा गया है कि उनका राहु ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो अगर राहु एक्टिवेट है तो आप इस क्षेत्र में अपने आप अग्रसर हो जाएंगे। देखिए, ये ग्रह एक बहुत गहराई से अगर हम जाएंगे तो हर प्लेनेट आपकी हर एक चीज को इफेक्ट करता है, और जब उन चीज़ों का इफेक्ट आपकी दैनिक दिनचर्या पे भी आता है, आपके किसी कार्य पे भी आता है। अगर हम ग्रह के अलाइन होकर अगर कार्य करते हैं तो हमारे कार्य शीघ्रता से फलित होते हैं। ठीक है, आपको ये जानकारी ज़रूर समझ में आई होगी। आप अपनी कुंडली में अपने ग्रहों की दशा देख सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि आप कितना आगे जा सकते हैं या कब आपकी तरक्की ज़्यादा होगी। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी और नए टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।